कि इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वाकया सुनाएंगे। ये कहानी है एक बेऔलाद निसंतान दंपति की। जब शादी के कई साल बाद भी मल्लिका और बादशाह के यहाँ कोई औलाद न हुई तो मल्लिका बादशाह से परेशान होकर एक फकीर के पास चली गई और फिर फकीर ने मल्लिका के साथ जो किया वो सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। और जब मल्लिका के यहाँ बेटी आई तो फकीर ने क्या किया, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी है, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। बादशाह जुल्फिकार और औलाद की चाहत। बादशाह जुल्फिकार को किसी ने जो भी बताया बादशाह ने उस पर अमल किया। कोई भी अमल, कोई भी हकीम, कोई भी जड़ी बूटी कामयाब साबित न हुई। आखिर में बादशाह अंदर से बहुत टूट गया और मायूस हो गया और सोचने लगा कि शायद मेरे मुकद्दर में औलाद है ही नहीं। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। बादशाह औलाद न होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था। फकीर की तलाश। एक दिन बादशाह के कानों तक ये बात पहुंची कि शहर में एक फकीर आया है जो हर किसी के लिए दुआ करते हैं और वो दुआ कबूल भी हो जाती है। वो बुजुर्ग बहुत ही पहुंचे हुए अल्लाह के नेक बंदे हैं। बादशाह ने सोचा अगर ऐसी बात है तो उस फकीर को भी आजमा कर देख लेते हैं, शायद हमारे लिए भी दुआ कबूल हो जाए और हम भी औलाद जैसी नेमत से नवाज दिए जाएं। जब बादशाह ने उस बुजुर्ग के बारे में सुना तो वो औलाद की चाहत में खुशी खुशी दौड़ता हुआ महल में गया और दोनों बीवियों से ये बात कही। बादशाह की बात सुनकर उनकी दोनों बीवियां बहुत ही ज्यादा खुश हुईं और वो दोनों फकीर के पास पहुंचने की तैयारियां करने लगीं। बादशाह दोनों बीवियों को साथ लेकर फकीर की झोपड़ी के पास जा पहुंचे। बादशाह और उसकी दोनों बीवियों ने फकीर को सलाम किया। फकीर सलाम का जवाब देकर खामोश चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर के बाद बादशाह ने खुद ही कहा, बाबा साहब मेरे यहाँ औलाद नहीं है, दुआ के लिए आया हूँ, दुआ फरमाइए कि खुदा मेरी मुराद पूरी करे। फकीर बाबा कुछ देर रुके, फिर उन्होंने कहा, खुदा के काम में किसी का इख्तियार नहीं। बादशाह ने कहा, हाँ लेकिन ये भी सुना है खुदा अपने नेक बंदों की सुनता है और आप खुदा के नेक बंदे हैं। अगर आप अल्लाह ताला से दुआ कर दें तो हमारी भी मुराद पूरी हो जाए। फकीर की शर्त, जान का बलिदान। फकीर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर औलाद चाहते हो तो इसके लिए जान देनी पड़ेगी। अगर जान देने के लिए तैयार हो तो कहो। फकीर की ये अजीबोगरीब बात सुनकर बादशाह और उनकी दोनों बीवियां घबरा गईं। बादशाह की बात सुनकर तो बादशाह की छोटी बीवी सन्नाटे में आ गई, लेकिन बादशाह की बड़ी बीवी आगे आकर बोली, बाबा साहब अगर जान देने से मेरी औलाद हो जाएगी तो मैं जान देने को तैयार हूँ। फकीर ने कहा, अगर लड़का चाहते हो तो बादशाह की जान जाएगी और अगर लड़की चाहते हो तो तुम दोनों में से किसी को जान देनी पड़ेगी। बादशाह की बड़ी बीवी ने कहा, बाबा साहब मुझे लड़की चाहिए। बादशाह अपनी बड़ी बीवी के मुंह से यह बात सुनकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी औलाद के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। चुनांचे फकीर ने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर बादशाह और उनकी दोनों बीवियों को दे दी और कहा, इसको अपने सिरहाने पलंग के तकिए के नीचे रख देना। बादशाह की बड़ी बीवी मिट्टी दोनों हाथों में लेकर खुश हो गई। बादशाह की छोटी बीवी समझने लगी ये तो पागल हो गई है। बादशाह भी हैरान था। वो सोच रहे थे कि अगर बीवी ही न रही तो फिर औलाद हुई या न हुई एक ही बात है। बादशाह की बड़ी बीवी ने महल वापस जाने के लिए फकीर से इजाजत चाही। फिर फकीर ने कहा, मैंने जो कहा वो करना। फिर बादशाह और उनकी दोनों बीवियां तीनों महल पहुंच गए। मिट्टी का कमाल और बेटी का जन्म। बादशाह की बड़ी बीवी को यकीन हो गया था कि वो साल भर में एक लड़की की मां बन जाएगी। फकीर की दी हुई मिट्टी को बादशाह की बड़ी बीवी ने पलंग के नीचे रख लिया और अल्लाह से दुआ मांगने लगी। क्योंकि बादशाह की छोटी बीवी से ज्यादा बड़ी बीवी नेक और परहेजगार थी, वो रोज अल्लाह पाक से दुआ मांगती थी कि ऐ अल्लाह मुझे एक औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। फिर इसी तरह से काफी अरसे का वक्त गुजर गया, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसी साल बादशाह के यहाँ चांद सी खूबसूरत लड़की पैदा हुई। बादशाह अपनी खूबसूरत सी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और बादशाह ने पूरे शहर वालों की बहुत सी खानों के साथ दावत की और बहुत सदका और खैरात किया। हालांकि बादशाह पहले भी बहुत सदका खैरात किया करते थे, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा सदका खैरात किया और पूरे शहर के गरीबों में उम्दा खाना तकसीम किया। वादे की अनदेखी और फकीर का आगमन। महल में हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर इसी खुशी के माहौल में बादशाह और उनकी बीवियां सब कुछ भूल गए। फकीर ने जो कहा था कि बेटी पैदा होने पर बादशाह की बड़ी बीवी की जान चली जाएगी, मगर इस बात को कुछ देर के लिए सब भूल गए। बादशाह भी भूल गया कि उसकी बड़ी बीवी को इस चांद सी बेटी के बदले में अपनी जान देनी पड़ेगी। इसी तरह से 4-5 महीने गुजर गए।
एक दिन बादशाह की बड़ी बीवी अपनी बेटी को दूध पिलाकर सुलाने के लिए जा रही थी कि इतने में फकीर की आवाज सुनाई दी। बादशाह की बीवी फकीर की आवाज सुनकर थोड़ी देर के लिए गमगीन हो गई, लेकिन फिर खुशी खुशी उठी और फकीर के इस्तकबाल के लिए महल के दरवाजे पर जा पहुंची। बादशाह को भी इस बात की खबर पहुंची कि फकीर दरवाजे पर आया है। बादशाह की बड़ी बीवी फकीर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और फकीर का दिलो जान से शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आपकी दुआओं की वजह से आज मैं मां बन गई हूँ। फकीर ने कहा, मल्लिका, तुम्हें अपना वादा तो याद है? मल्लिका बोली, हाँ बाबा साहब, मेरी जान हाजिर है, आप जब चाहे मैं अपनी जान पेश कर दूंगी। फकीर ने जवाब दिया, अभी नहीं, जब बच्ची दूध पीना छोड़ दे मैं फिर आऊंगा और उस वक्त बताऊंगा कि जान कैसे देनी है। ये कहकर फकीर महल के दरवाजे से चला गया। बादशाह का वादा खिलाफी का प्लान। मल्लिका और बादशाह बच्ची के पास आ गए। बादशाह अपनी बड़ी बीवी से कहने लगा, देखो मल्लिका, इस तरह से जान देना कोई अक्लमंदी नहीं, ये फकीर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारे रहने के लिए ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि वहां तक किसी का साया भी नहीं पहुंच सकेगा। मल्लिका भी शायद यही चाहती थी और इसलिए बादशाह के कहने में आ गई और वादा खिलाफी के लिए तैयार हो गई। यानी बादशाह की बीवी ने फकीर से किए वादे के खिलाफ जाने का इरादा कर लिया। बादशाह जुल्फिकार ने अपनी बीवी से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत महल तामीर करवा दूंगा, इसके अंदर हर किस्म के इंतजाम होंगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वहां पर कोई चीज पर भी नहीं मार सकेगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मल्लिका ये सुनकर बहुत खुश हो गई और बादशाह से कहा, अच्छा तो बहुत जल्द ऐसा महल बनवा दो ताकि मैं इसमें पहुंच जाऊं और बच्ची को अपने साथ रखूं। बादशाह ने माहिर कारीगरों को हुक्म दिया और कारीगरों से कहा कि मुझे एक ऐसा महल बना कर दो जिसमें वो फकीर तो दूर की बात, वहां परिंदा भी पर न मार सके। फिर माहिर कारीगरों ने कुछ ही हफ्तों में एक महल बनाकर तैयार कर दिया। बादशाह की बीवी अपनी बेटी को लेकर महल में पहुंच गई। महल में हर तरह के आराम का इंतजाम कर दिया गया। फिर धीरे धीरे यह बात भी सभी लोगों को मालूम हो गई। फकीर की वापसी और भाग्य का खेल। एक दिन किसी शख्स ने ये बात फकीर को भी बता दी। जब फकीर को ये सब बात मालूम हो गई तो वो सिर्फ मुस्कुराने लगा और कुछ न बोला। अब बच्ची ने दूध पीना छोड़ दिया। बेगम को अंदाजा था कि अब उसे जरूर जान देनी होगी। उसे इस लोहे के महल और इन सब इंतजामात पर भरोसा नहीं था। वो चाहती थी कि जान देने के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन बादशाह उसे यकीन दिलाता रहा। वो अपनी बीवी को मारना नहीं चाहता था। बादशाह ने अपनी बीवी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। एक दिन बादशाह की बीवी बहुत गमगीन बैठी थी। बादशाह ने देखा तो अपनी बीवी के गमगीन होने की वजह जाननी चाहिए। इसने मल्लिका को बहलाया और उससे कहा, तुम बिला वजह गम कर रही हो, छोड़ो भी ये सब बातें, लो ये अनार खाओ, तुम्हारे लिए बहुत दूर से खास तौर पर मंगवाया है। मल्लिका को अनार दिया और मल्लिका ने वो अनार लेकर मेज पर रख दिया। बादशाह मल्लिका को तसल्ली देने के बाद बाहर चला गया और दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया गया। बेगम बच्ची को गोद में लिए हुए प्यार कर रही थी कि उसकी नजर अनार पर पड़ी, लेकिन अचानक अनार बहुत बड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि चंद लम्हों में 2 टुकड़े हो जाएगा। बेगम चीखना चाहती थी लेकिन चीख न सकी, वो सहम गई थी। उसने बच्ची को छाती से चिपटा लिया। अनार बड़ा होते होते 2 टुकड़े हो गया और इसमें से एक सांप निकला। मल्लिका गुमसुम देखती रही और सांप बेगम को काटकर वापस चला गया और अनार के दोनों टुकड़े इकट्ठे होना शुरू हो गए और अनार आहिस्ता आहिस्ता पहली सूरत में वापस आ गया। कुछ देर के बाद बादशाह मल्लिका के महल में आया तो उसने देखा मल्लिका तो बेहोश है और उसका चेहरा नीला पड़ गया है। तबीब और हकीमों को बुलवाया गया, लेकिन कोई कोशिश कामयाब साबित न हुई। डॉक्टरों और हकीम ने काफी देर तक इलाज करने के बाद बताया कि बादशाह की मल्लिका अब इस दुनिया में नहीं रही, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बादशाह ये बात सुनकर बहुत रोया और बादशाह काफी परेशान भी था कि आखिर मेरी इतनी अच्छी बीवी की मौत कैसे हुई, क्योंकि वहां पर किसी चीज का निशान भी मौजूद नहीं था। सौतेली माँ की साजिश। अब बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी छोटी मल्लिका के जिम्मे आ गई। कुछ दिन तो छोटी बीवी ने बच्ची को बड़े लाड़ प्यार से रखा, फिर लापरवाही शुरू कर दी। जब उसे ये ख्याल आया कि ये बेटी तो बड़ी बेगम की कहलाएगी, मैं क्यों इस लड़की को गले का हार बनाए रखूं? और फिर सगी माँ तो सगी होती है और सौतेली माँ तो सौतेली ही रहती है। बादशाह की छोटी बीवी के दिल में इस तरह के ख्यालात आने लगे। अब बादशाह की बीवी ये सोचने लगी कि किसी तरह से मेरी इस बच्ची से जान छूट जाए और इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। बादशाह की बीवी हर पल यही सोचती रहती, किसी तरह इससे पीछा छुड़ाया जाए। एक रोज उसने बच्ची से जान छुड़ाने के लिए एक मंसूबा बनाया। उसने रात के अंधेरे में 2 आदमियों को बुलाकर बच्ची को हवाले कर दिया और उनसे कहा कि इसे दूर किसी जंगल में जाकर मार डालो, मगर बादशाह सलामत को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बादशाह की बीवी सोचने लगी,
लेकिन बादशाह जब पूछेगा तो कोई न कोई बहाना बना लूंगी और फिर अपनी मोहब्बत से यकीन भी दिला दूंगी। जंगल में बच्ची और हिरण का प्रेम। उधर दूसरी तरफ जंगल में उन दोनों आदमियों ने पहुंचकर मशवरा किया। उन्होंने बहुत सोचने समझने के बाद फैसला लिया कि इस बच्ची को यहीं छोड़कर चले जाएं। इसकी जिंदगी होगी तो बच जाएगी, वरना कोई जंगली जानवर खा जाएगा। उन्होंने बच्ची को एक दरख्त के नीचे टोकरी में लिटा दिया और वापस चले गए। जब बच्ची को भूख लगी तो वो हाथ पांव मारने लगी और रोने लगी। वहीं करीब ही एक हिरण अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। उसने आवाज सुनी तो वो इस दरख्त के नीचे पहुंची और बच्ची को चाट चाट कर प्यार करने लगी। बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसे उसकी माँ का प्यार मिल गया। लकड़हारा और जहरा। अभी सुबह होने में देर थी कि एक लकड़हारा इधर से निकला। इसने सोचा था कि सुबह होने से पहले ही लकड़ियां काट लाऊंगा, वरना जंगल से लकड़ियां लानी पड़ेंगी और ठेकेदार के आदमी पकड़ लेंगे। इसने देखा कि एक हिरण टोकरी में लेटी बच्ची को चाट रही है और बच्ची अंगूठा चूस रही है। हिरण लकड़हारे को अपनी तरफ आते हुए देखकर भाग गई और लकड़हारे ने बच्ची को उठा लिया। उसे बच्ची बहुत प्यारी लगी। वो लकड़ियां काटना भूल गया और बच्ची को उठाकर अपने घर पहुंचा। इसकी बीवी खूबसूरत सी बच्ची को पाकर बहुत खुश हुई। सुबह होते होते आस पड़ोस में बात फैल गई और औरतें मुबारकबाद देने के लिए आने लगीं। लकड़हारे की बीवी फूली न समा रही थी। वो समझती थी जैसे ये उसकी अपनी बेटी हो। जो भी औरत बच्ची को देखती यही कहती कि बहुत खुशनसीब और खूबसूरत बच्ची है। दिन गुजरते गए और बच्ची बड़ी हो गई। सब लोग उसे जहरा के नाम से पुकारते थे। जिस दिन से बच्ची इस घर में आई थी, हर काम में बरकत होने लगी थी और किसी बात की तंगी न रही थी। लकड़हारे की बीवी तो अपने बच्चों की तरह जहरा को भी प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी, लेकिन लकड़हारा बच्चों से कहीं ज्यादा उस बच्ची का ख्याल रखता था। जहरा अब 11 साल की हो गई थी। एक दिन उसे किसी बात पर तकलीफ हुई। वो तन्हाई में जाकर रोने लगी और रोते रोते सो गई। उसी दिन लकड़हारा बहुत खुशी खुशी घर वापस आया और बीवी को अशर्फियों की थैली दी। फिर पूछा, जहरा बेटी कहाँ है? जब से वह इस घर में आई है हमारी किस्मत चमक गई है। इस बात को सुनकर बीवी खामोश रही तो लकड़हारा बोला, बताओ मेरी बेटी कहाँ है, मैं खुद जाकर उसे लाता हूँ। लकड़हारे ने देखा कि जहरा सो रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह तिलमिला उठा। उसने जहरा को जगाया और कहा, क्या हुआ बेटी, ये क्या कि सोते हुए रो रही हो? कोई तकलीफ तो नहीं है? जहरा ने कहा, नहीं अब्बा जान, कोई भी तकलीफ नहीं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। क्या मैं सोते हुए रो रही थी? लकड़हारे ने बहुत प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहा, कितनी भोली और कितनी मासूम है मेरी बेटी। फिर सबने मिलकर खाना खाया और खुश हो गए। जहरा का बड़ा होना और शहजादे से मुलाकात, इसी तरह से वक्त गुजरता गया। सारा घर एक खूबसूरत बाग बन गया और जहरा भी उस बाग की शहजादी मालूम होने लगी। इसी तरह 7 साल और गुजर गए और जहरा भी 18 साल की खूबसूरत लड़की हो गई। एक दिन जब वो जंगल में गाय चरा रही थी तो इस तरफ एक शहजादा शिकार करने आया हुआ था। वह एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर अपने साथियों से बिछड़ गया। हिरण उसकी नजरों से ओझल हो गया और शहजादा दिन भर उस हिरण के पीछे जंगल में भटकता रहा। धूप की वजह से शहजादे को बहुत प्यास लगने लगी थी। जब शहजादे ने जहरा को देखा तो उसकी तरफ चल दिया। शहजादा अपने लिबास से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये शहजादा है। जब जहरा ने शहजादे को अपनी तरफ आते हुए देखा तो पूछा, क्या आपको प्यास लगी है? शहजादे ने कहा, हाँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। जहरा ने कहा, पानी तो मेरे पास है नहीं, मगर आप चाहें तो गाय का दूध निकाल कर दे सकती हूँ। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो पानी तो जरा दूर से लाना पड़ेगा। यहाँ से मेरा घर 1 मील दूर है। अगर पानी ही पीना है तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। शहजादे ने कहा कि मुझे तो प्यास लगी है और ये प्यास तो पानी से ही दूर होगी, मुझे पानी पीना है। तो जहरा ने कहा, ठीक है, फिर मेरे साथ चलिए। ये कहकर जहरा घर की तरफ चलने लगी और शहजादा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। जहरा के घर शहजादा। जहरा जब उस शहजादे को लेकर घर आई तो उसकी अम्मी ने पूछा, ये कौन है? जहरा कहने लगी, अम्मी, ये मुसाफिर है, जंगल में रास्ता भूल गया था और बहुत प्यासा था। मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ ताकि इसे पानी पिला दिया जाए। लकड़हारे की बीवी ने मुसाफिर को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो शहजादा तो मालूम नहीं होता था, लेकिन बहुत कीमती घोड़े पर सवार था जिस पर हीरे और जवाहरात के कपड़े पड़े हुए थे। जहरा ने पानी पिलाया और छाछ का कटोरा भरकर उस मुसाफिर को दिया और कहा, क्या आपको भूख लगी है? अगर आप कहें तो मैं आपके लिए खाना पेश करूं। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे सिर्फ प्यास लगी थी। फिर वो वहां से रवाना हो गया। शहजादे का जहरा के लिए प्रेम। शाम को लकड़हारा घर आया तो बीवी को बहुत खुश पाया। उसने दरियाफ्त किया कि आज क्या मिल गया जो जमीन पर पांव नहीं पड़ रहे हैं। पहले तो उसने टाल मटोल से काम लिया, फिर सारी दास्तान सुना दी। लकड़हारे ने कहा, काश उस मुसाफिर से मेरी बेटी की शादी हो जाए।
शहजादा देखने में नौजवान, बड़ा खूबसूरत और नेक लगता था। लकड़हारा बीवी से बोला, अल्लाह ने चाहा तो हमें भी जहरा के लिए अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। उधर जब शहजादा महल पहुंचा तो उसका दिल उस लड़की में ही था। उसे लड़की का ख्याल आने लगा क्योंकि जहरा बहुत खूबसूरत लड़की थी। शहजादा चाहता था कि उसकी शादी जहरा से हो जाए, लेकिन शहजादा को इस बात का डर था कि बादशाह सलामत उसकी शादी एक लकड़हारे की बेटी से कभी नहीं करेगा। शहजादे को तो यही धुन लगी हुई थी कि किस तरह बादशाह को रजामंद किया जाए। इसने अपने दोस्तों से मशवरा किया, लेकिन कोई सूरत न निकली। शहजादा बहुत परेशान था कि अब क्या करें। उसके दोस्तों में उसका सबसे ज्यादा गहरा दोस्त वजीर का बेटा हुमायूं था। हुमायूं को भी शहजादे से बहुत ही मोहब्बत थी। उससे शहजादे की परेशानी न देखी जाती थी। बादशाह की चिंता और वजीर का हस्तक्षेप, महल में भी खलबली मची हुई थी। शहजादा खाना पीना बहुत कम खाने लगा था और हर वक्त फिक्र में डूबा रहता था। बादशाह को भी इस बात की बहुत फिक्र हुई। इसने किसी तरह शहजादे से पूछना चाहा, लेकिन शहजादे की जुबान पर कोई बात नहीं आई। वो शर्म और डर की वजह से बात को टाल ही रहा था। बादशाह ने इसके दोस्तों से भी पता लगाया, लेकिन उनसे भी उसे कुछ मालूम न हुआ। वजीर से भी मिले, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शाही तबीब को दिखाया, वो भी कुछ न बता सके। एक दिन हुमायूं ने अपने अब्बा वजीर को सब कुछ बता दिया और कहा कि शहजादे का इसके सिवा कोई और इलाज नहीं है। वजीर भी सोच में पड़ गया कि ये बात किस तरह किसी नतीजे पर पहुंचे। उसे भी कोई और रास्ता दिखाई न देता था। जब शहजादे का हाल काफी ज्यादा खराब हो गया और परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई, तो फिर वजीर ने सारी बात बादशाह सलामत को बता दी। बादशाह का जहरा को देखने का फैसला। बादशाह ने जब शहजादे से लकड़हारे की बेटी के मुतालिक पूछा, तो शहजादे ने उसकी काफी ज्यादा तारीफ की और बताया, वो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल परियों के जैसी है, मैं उसी से शादी करूंगा। शहजादे ने अपने बाप बादशाह को मुतासिर करते हुए कहा कि उसमें लकड़हारे या उसकी बीवी जैसी कोई बात नहीं है। वो तो कोई शहजादी लग रही थी। मैं तो उसे वहां देखकर हैरान था, क्योंकि न तो वो अपनी माँ में मिल रही थी और न ही अपने बाप में। बादशाह ने अपने बेटे शहजादे से कहा, मुझे इस लकड़हारे के गाँव में ले चलो, मैं इसको देखूंगा। मुझे ख्याल होता है कि वो लकड़हारे की लड़की नहीं है, वरना शहजादा इतना ज्यादा असर न लेता। यकीनन कोई न कोई राज जरूर है। आखिर बादशाह, शहजादा और वजीर, उन्होंने तय किया कि वो भेष बदलकर वहां जाएं और सारी बातें मालूम करें कि वो लड़की लकड़हारे की है या किसी और की है। वजीर को यकीन था कि वो लड़की को देखकर इस नतीजे पर जरूर पहुंच जाएगा कि वो लड़की लकड़हारे की है या नहीं। अगर इसकी लड़की हुई तो इसमें लकड़हारे की बीवी की कुछ न कुछ बातें जरूर पाई जाएंगी। भेष बदलकर लकड़हारे के घर दूसरे दिन बाप, बेटा और वजीर तीनों किसी गरीब देहाती के भेष में लकड़हारे के गांव में पहुंच गए तो उस वक्त रात होने लगी थी। वजीर ने एक देहाती से दरियाफ्त किया कि इस गांव में चौपाल तो जरूर होगी। इस देहाती ने बताया कि यहाँ चौपाल नहीं है, बहुत छोटा सा गांव है और आबादी से बिल्कुल एक तरफ यहाँ एक लकड़हारा रहता है। पहले वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और अपना और अपने बच्चों का पेट पाला करता था, लेकिन अब अच्छा कारोबार करता है। छोटे जंगलों का ठेका ले लेता है, जो मुसाफिर आता है उसके यहाँ ठहरता है। इसका घर चौपाल का काम भी देता है। वजीर ने देहाती से और मालूम करना चाहा कि कितने दिनों में वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाने वाले लकड़हारे से बड़ा कारोबारी बन गया। देहाती बोला, 17-18 साल पहले उसके यहाँ एक वक्त की रोटी होती थी और एक वक्त नहीं। उसे एक सुबह जंगल से एक छोटी सी बच्ची मिली। इस दिन वह दिन रात फलता फूलता जा रहा है, जैसे इसके घर में सोना बरसने लगा हो। देहाती से इतनी बात सुनकर बादशाह, शहजादा और वजीर लकड़हारे के मकान की तरफ चल पड़े। इनका ये ख्याल तो दुरुस्त निकला कि वो लड़की लकड़हारे की नहीं है। अब ये बात बाकी रह गई थी कि लड़की को देखकर अंदाजा हो जाएगा कि वो लड़की किसकी हो सकती है। जहरा की सच्चाई की तलाश। तीनों लकड़हारे के मकान पर पहुंचे और वजीर ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक लड़की बाहर आई और पूछा, आप कौन हैं? वजीर ने बताया कि हम देहाती हैं, इस गांव में रात हो गई, हम चाहते हैं कि आज की रात यहाँ ठहर जाएं, फिर सुबह यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये कहकर वजीर ने लड़की को सर से पांव तक देखा। उसे देखते ही यकीन हो गया कि ये किसी मामूली खानदान की लड़की नहीं है, हो न हो ये कोई शहजादी ही होगी। वजीर इसी ख्याल में डूबा रहा और लड़की ने वापस जाकर लकड़हारे को बताया कि 3 मुसाफिर आए हैं, रात भर यहीं रहेंगे और सुबह अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। लकड़हारा दरवाजे पर पहुंचा और इन तीनों मुसाफिरों को कमरे में ले गया, जहां मुसाफिर रात भर रहकर सुबह चले जाते थे। उन्हें वहां बिठाकर खुद अंदर पहुंचा और तीनों आदमियों का खाना लेकर वापस आया। खाने के बाद बहुत सी बातें होती रहीं, जिनसे उनको और भी कई बातें मालूम हुई, लेकिन वो ये न समझ सके कि ये लड़की जंगल में कहां से आई और कैसे आई, उसे कौन छोड़ गया।
फिर सुबह होते ही वो तीनों जाने लगे, लेकिन लकड़हारे ने उन्हें रोका और नाश्ते के बाद ही रुखसत होने दिया। वजीर और बादशाह सोच में डूब गए, लेकिन वो इन बातों से ज्यादा मालूम न कर सके। जब तक सब बातें पूरी तरह मालूम न हो जाएं, उस वक्त तक वो बादशाह इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि बादशाह हरगिज नहीं चाहता था कि वो दूसरे बादशाहों में नीचा हो जाए। सब इसी फिक्र में थे। शहजादा, वजीर, मल्लिका, शहजादे के दोस्त भी इसी फिक्र में थे। नए फकीर की खबर। एक दिन खबर फैली कि रियासत में एक बहुत पहुंचा हुआ फकीर आया है। मल्लिका ने जब सुना तो बादशाह से कहा और बादशाह ने वजीर से मशवरा किया। आखिर ये बात तय हुई कि वजीर फकीर के पास जाए और शहजादे का कोई इलाज पूछे, ताकि दरबार और महल की परेशानी खत्म हो जाए। वजीर उसी दिन फकीर के पास जा पहुंचा और जाकर चुपचाप होकर बैठ गया। जब बहुत देर हो गई और थोड़े से लोग बाकी रह गए तो फकीर से वजीर ने कहा, बाबा साहब, मुझे कुछ अर्ज करना है। फकीर ने कहा, कहो जो कहना है तुम्हें। वजीर ने निहायत अदब से कहा, ये लोग भी चले जाएं तो कुछ कहूं। फकीर ने जवाब दिया, अच्छा तो बैठे रहो। फकीर का जवाब और शहजादे की शादी। जब सिर्फ एक दो आदमी रह गए तो वजीर ने कहा, बाबा साहब, हमारे शहजादे का कोई इलाज कीजिए, उसकी वजह से महल में भी परेशानी है। ये बात सुनकर फकीर चुपचाप बैठे रहे, जैसे वो शहजादे की परेशानी की वजह रूहानी ताकत से मालूम कर रहे हों। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो बोला, शहजादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस लकड़हारे की बेटी से शादी करनी होगी जो यहाँ से काफी दूर बादशाह की रियासत से बाहर एक जंगल में रहता है। अगर उसने शादी न की तो इसकी जान को खतरा है। वजीर ने कहा, बाबा साहब, ये कैसे होगा कि शहजादा और लकड़हारे की बेटी से शादी करें? फकीर ने सख्त लहजे में कहा, मैं आगे और कुछ नहीं कहूंगा, सब बातें वक्त पर मालूम हो जाएंगी। वजीर खामोशी के साथ थोड़ी देर के बाद सलाम करके चला गया। शादी की तैयारियां। वजीर दरबार में पहुंचा और बादशाह को तमाम कहा सुना दी। ये बातें महल में पहुंची। हर तरफ ये जिक्र किया जाने लगा कि शहजादे को हर खतरे से बचाया जाए। मल्लिका और वजीर ने बादशाह को बाबा साहब की बातों पर अमल करने के मशवरे दिए। जब कोई चारा न रहा तो बादशाह हर तरफ से मजबूर हो गया और इसने वजीर के जरिए लकड़हारे को पैगाम भेजा। लकड़हारा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा, मैं बादशाह के शायने शान नहीं हूँ। वजीर ने कहा कि तुम इस बात को बादशाह पर छोड़ दो, इस बात को वो खुद सोचेगा। लिहाजा शादी की तारीख तय हो गई और तैयारियां शुरू हो गईं। बादशाह की तरफ से बहुत सी चीजें लकड़हारे को भिजवा दी गईं ताकि उसे किसी बात की कमी महसूस न हो और सब काम जैसे होने चाहिए वैसे हो जाएं। जंगल कटवा दिया गया और दूर दूर तक खूबसूरत कालीन फैला दी गईं। बहुत सी खूबसूरत कोठियां और बहुत से छोटे बड़े महल बनवाए गए। चंद दिनों में वो इलाका बहुत खूबसूरत हो गया। सब तरफ ऊंची ऊंची इमारतें दिखने लगीं और शहजादे की धूमधाम से शादी हो गई। जहरा का बेटा और फकीर की वापसी। जहरा जो पहले लकड़हारे की बेटी थी और छोटे से घर में रहती थी, अब वो बादशाह के महल में पहुंच गई। लकड़हारे की एक छोटी सी रियासत बन गई। बादशाह ने वो इलाका अपने अफसर से उसे दिलवा दिया। जहरा और शहजादा बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया। 1 साल के बाद जहरा का एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। खूब खुशियां मनाई गईं, हर जगह जश्न हुए, बादशाह की रियासत में भी और लकड़हारे की में भी। जब जश्न मनाए जा रहे थे उस वक्त वो फकीर महल के दरवाजे पहुंचा। महल के अंदर इत्तला भेजी गई कि फकीर बाबा दरवाजे पर आए हैं। मल्लिका ने बहुत कुछ लौंडी के हाथ खैरात के तौर पर भिजवा दिया। फकीर ने लौंडी को वापस भेज दिया और बोला, मल्लिका और बादशाह से जाकर कहो कि मैं इस खैरात को लेने नहीं आया हूँ। लौंडी ने जाकर मल्लिका से ये बात कह दी। मल्लिका बादशाह के पास पहुंची और बादशाह से कहा, एक ऐसा फकीर महल के दरवाजे पर आया है। मेरा ख्याल है कि ये वही होगा जिसने शहजादे की शादी लकड़हारे की बेटी से करने के लिए कहा था। बादशाह को भी ख्याल गुजरा। दरबार से वजीर को बुलवाया और सबके सब महल के दरवाजे पर पहुंचे। वजीर ने फकीर को पहचान लिया और बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल किया। फकीर को बादशाह और मल्लिका अपने साथ अंदर ले गए और एक बड़े कमरे में ऊंचे से तख्त पर बिठा दिया। फकीर ने खोला जहरा का राज। फकीर ने कहा, बच्चे को मेरे पास लाओ। मल्लिका खुद गई और बच्चा लाकर फकीर की गोद में डाल दिया। फकीर ने दुआ दी और बादशाह से मुखातिब होकर कहा, यह लड़की लकड़हारे की बेटी नहीं है, ये बादशाह जुल्फिकार की शहजादी है जिसकी 2 बीवियां थीं। उनकी कोई औलाद न थी। मैं उस शहर में गया, मैंने दुआ की और ये शर्त लगाई कि लड़की चाहोगे तो मल्लिका की जान देनी होगी, अगर लड़का चाहोगे तो बादशाह की जान देनी होगी। बड़ी मल्लिका ने लड़की चाही, लेकिन बाद में वो बादशाह के कहने में आकर अपने वादे को भूल गई और बादशाह उसके लिए एक अनार ले गया। ये बात किसी को पता नहीं, सिर्फ मल्लिका जानती थी। फिर मैंने खुदा के करम से उस अनार से एक सांप निकाला और फिर उस सांप ने मल्लिका को डंस लिया।
मल्लिका मर गई। ये लड़की छोटी मल्लिका की परवरिश में आ गई, लेकिन उसने उसे एक मुसीबत समझा और कुछ आदमियों को जंगल में मारकर फेंकने के लिए तैयार किया। वो आदमी खुदा के खौफ से डरे और उस लड़की को जंगल में जिंदा छोड़ दिया। वहां से ये लकड़हारा इस लड़की को उठा लाया। ये खुदा का हुक्म था। फकीर ने बादशाह सलामत से कहा, आपको ये बच्चा मुबारक हो और ये होनहार शहजादी जो तुम्हारी बहू बनी है, तुम्हें इसके लिए मुबारक हो। फकीर ने बच्चे की पेशानी को बोसा दिया और बहुत सारी दुआ दी, फिर महल से चला गया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा है तो कमेंट बॉक्स में मुकम्मल या कंप्लीट लिखें, ताकि हमें पता चले कि हमारे किन किन दोस्तों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं और वो हमारी कहानियों को मुकम्मल देखते हैं। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, करीबी लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।